विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे सूचना के अधिकार पर। आरटीआई, जिसे हम आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसका हम बहुत शोर सुनते हैं कि हम जब इसका नाम आता है आरटीआई का तो लगता है कि हमें बहुत बड़ा अधिकार हमें प्राप्त हो गया है। निश्चित ही हमें बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त हो गया है। ये भारत का जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपने विचार रखने और उन विचारों को दूसरे लोगों से साझा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि आपको अपने विचार तो प्रकट करने का अधिकार है, साझा करने का अधिकार है, लेकिन आपको जो आप विचार प्रकट कर रहे हो, जो आप सूचना दो लोगों को दे रहे हो, वो सूचना आपको प्राप्त होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व रह जाता है। निश्चित ही जो सूचना का अधिकार है वो भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा, नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेगा। सूचना के अधिकार की यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशन हुई थी 1948 में, तभी लागू किया गया था। अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति हुए थे थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना जो है वो लोकतंत्र की मुद्रा है, किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय लोकतंत्र को भी मजबूती देने के लिए और शासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को 2005 में लागू किया था। अब उसके प्रमुख जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। ये जो अधिनियम था हमारे 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया था। उसके प्रावधान थे, पहला था प्रत्येक लोक अधिकारी के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो 30 दिन के अंतर्गत जो भी सूचना उससे मांगी गई है वो उसे उपलब्ध कराए। यदि कोई सूचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो उस सूचना को वो 48 घंटे में भी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया। दूसरा है इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक जो दस्तावेज हैं उनको कंप्यूटर के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तीसरा प्रावधान है इसके अंतर्गत कि प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। अर्थात कि आपके जो भी सूचना मांगी गई है वो 30 दिन के अंतर्गत आपको देनी है, और यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो 48 घंटे के अंदर भी उपलब्ध करानी है। उस सूचना को, जो भी आपके पास सूचना होती है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित जो सूचना होती है वो कंप्यूटर में सुरक्षित होनी चाहिए। यदि उस सूचना जो प्राप्त हो गई है, जिस व्यक्ति ने मांगी है, उसको यदि कोई असंतुष्टि होती है या निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय सूचना आयोग या स्थानीय सूचना आयोग के अंदर अपनी अपील दोबारा दायर कर सकता है। और जो इसका प्रावधान रखा गया कि इस अधिनियम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों एवं उनसे संबंधित पदों को भी सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। किसी को भी नहीं उन्होंने छोड़ा है, यानी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति, उनसे लेके जो भी प्रमुख पदों पर जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उन सबको सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होगा। इसके अंतर्गत सभी संसद, संवैधानिक निकाय, सभी संगठित जो भी संविधान है उन सभी को शामिल किया गया है। उसके साथ ही जो 7वां प्रावधान है उसमें ये रखा गया है कि राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा से संबंधित यदि कोई ऐसे मामले हैं कि उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो सूचना प्रकट करने के लिए को मुक्ति प्रदान की गई है कि यदि राज्य की संप्रभुता, एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा से संबंधित मामलों की यदि कोई सूचना सार्वजनिक रूप से मांगी जाएगी तो वो सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। इस दायरे से उसको बाहर रखा गया है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम जो 2005 है, जो उसके उद्देश्य है, वो उद्देश्य पहला है पारदर्शिता लाना, कि जब भी कोई सरकारी महकमों में, सरकारी कार्यालयों में जो भी कार्य होता है उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। उन सब के कार्यों की जनता को जानकारी प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। जवाबदेही तय करना, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी जो भी किसी महत्वपूर्ण पद पर व्यक्ति कार्य कर रहा है वो जनता के प्रति जवाबदेह है और हमेशा जवाबदेह रहेगा। जनता कभी भी उसके साथ उनके जवाब मांग सकती है उनको। नागरिकों को सशक्त बनाना, चूँकि जो देश के नागरिक हैं, जो सरकारी महकमे हैं, उनके लोक कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए या उनके जीवन को सरल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों का अधिकार बन जाता है, वो टैक्स देते हैं, कर देते हैं कि जो भी कार्य कर रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से नागरिकों को इस अधिनियम के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना निश्चित ही, जब पूरे ऑफिस की, किसी भी सरकारी महकमे की, किसी सरकारी ऑफिस की, सरकारी संस्था का जब सारा कार्य जो है वो पारदर्शी हो जाएगा, खुले में हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, ये निश्चित ही है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इस तरीके से जो नागरिक हैं, वो जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो वो हमारे सामने निश्चित ही सामने आएगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से ऐसा लगेगा कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के अंतर्गत भाग ले रही है। लोकतंत्र हमारा मजबूत बनेगा। क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार, यह हम जान लेते हैं। सूचना का अधिकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे उनका कल्याण संभव होगा। तथा अपने सरकारी महकमों में बहुत सारे इस तरीके का फंड होता है कि कहा जाता है बहुत सारे कार्य के ये गरीबों के लिए, जनता के लिए कार्य किए गए हैं, अरबों खरबों रुपए जनता के कल्याण के लिए खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें पता लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में वो लोग मांग सकते हैं, जांच कर सकते हैं या कि भई आपने इतना पैसा अगर लगाया है तो वो कहाँ गया। तो इस तरीके से उनका कल्याण संभव हो सकेगा। यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को जनता के जांच के दायरे में लाता है। इससे सरकारी और जो सरकारी विभाग हैं वो जवाबदेह बनते हैं और उनके कार्यों में पारदर्शिता होती है। वो किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड करने की या किसी तरीके की कोई चीज़ें छुपाने की प्रयास नहीं कर पाते हैं। ये सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णयन में सुधार लाएगा कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो सबके सामने होगा, हर चीज़ गोपनीय नहीं रह पाएगी। जो भी कार्य हो रहा है वो जनता के समक्ष आएगा, लोग जानेंगे कितना पैसा खर्च हो रहा है, किस कार्य के लिए कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ये कि एक छोटे से कार्य के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिखा दिया जाता है कि ये बहुत सारा पैसा इसके लिए कार्य में लगाया गया है। तो ये सब की पारदर्शिता जनता के सामने आएगी। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी सरकार की तरफ से कार्य होता है वो जनता के कर के द्वारा ही होता है। तो उनका पैसा जो है वह कहाँ खर्च हो रहा है या क्या हमारे सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार हमारी क्या कार्य कर रही है, ये सब आम जनता को पता लग पाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार।